गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो आज अपने लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। आज हमारा टॉपिक है रिवाइवल ऑफ पॉलिसी। पिछली वीडियो के अंदर हमने किया था प्रीमियम की जो इंश्योरेंस की जो प्रीमियम होती है कैसे उसको पे करते हैं, कैसे कितनी उसकी टाइप होती है, कैसे उस मेड ऑफ पेमेंट की जाती है, ये तीनों चीज़ें मैंने डिस्कस की थी। आज इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं रिवाइवल ऑफ पॉलिसी। ये जो चैप्टर है हमारा सेकेंड चैप्टर चला हुआ है, लेसन 2 लाइफ इंश्योरेंस का, और इसके अंदर बताने वाले हैं कि रिवाइवल कैसे की जाती है। सबसे पहले आपको रिवाइवल का मतलब पता होना चाहिए। रिवाइवल मतलब होता है अपनी पॉलिसी को क्या करना, रीस्टार्ट करना, मतलब इसकी दोबारा से शुरू करना, उसे बोलते हैं रिवाइवल। रीस्टार्ट करने की कंडीशन मतलब कि रीस्टार्ट करने की जो नौबत आई है वो क्यों आई है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। जब आप क्या है जब ग्रेस पीरियड के अंदर पेमेंट नहीं करते हो, दैट मीन्स आप पेमेंट आप बीच में ही छोड़ देते हो। मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर बताया था ग्रेस पीरियड क्या होता है, वो पूरा मैंने एक्सप्लेन किया था, ठीक है, जिसके कारण आपकी जो पॉलिसी होती है वो लैप्स हो जाती है, बीच में ही छूट जाती है। अगर आप ग्रेस पीरियड के अंदर आप फुल्ली पेमेंट नहीं करते हो अपनी प्रीमियम का अमाउंट, तो वो आपकी जो पॉलिसी होती है वो लैप्स हो जाती है, वो बीच में ही छूट जाती है। उस लैप्स हुई पॉलिसी को दोबारा से स्टार्ट करने का प्रोसेस हम रिवाइवल के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। यही आज इसी टॉपिक के ऊपर वीडियो है हमारी। चलो हम स्टार्ट करते हैं। रिवाइवल ऑफ पॉलिसी कैसे होगी, जब भी पॉलिसी होल्डर अपनी जो अमाउंट आउटस्टैंडिंग जो अमाउंट होती है, इसे हम ड्यू भी बोल देते हैं, जो हमारी रही हुई अमाउंट है जिसको आपने पे नहीं किया, पॉलिसी होल्डर ने पे नहीं किया, किसको, एक हमारी कंपनी को पे नहीं किया, हमारी जो इंश्योरेंस कंपनी है उसको पे नहीं किया, तब हमारी पॉलिसी बीच में छूट जाती है। तो इस आउटस्टैंडिंग अमाउंट को प्लस इंटरेस्ट, जितने दिन तक उसने पेमेंट नहीं की उतना अमाउंट के ऊपर जो लगा हुआ इंटरेस्ट, अगर वो दोनों पे कर देता है कंपनी को, तो अपनी जो पॉलिसी है वो रिवाइवल हो जाती है, हमारी जो पॉलिसी है वो स्टार्ट हो जाती है, रुकी हुई पॉलिसी रीस्टार्ट हो जाती है। यही लिखा हुआ है कि रिवाइवल का मतलब ये होता है कि रिस्टोर द बेनिफिट, अपने बेनिफिट को दोबारा से रिस्टोर करना, मतलब कि अपने बेनिफिट जो भी बेनिफिट थे हमारी पॉलिसी के, उसको दोबारा से अपने हित के अंदर लेके आना। किसके हित में, पॉलिसी होल्डर हो या इंश्योर्ड हो, कैसे होगी वो अपने बेनिफिट अपने हाथ में कैसे होंगे, ऑन द पेमेंट ऑफ ड्यू। ड्यू मीन्स कि हमारा आउटस्टैंडिंग जो हमने पेमेंट नहीं की, किसकी पेमेंट नहीं की, प्रीमियम की और हमारे इंटरेस्ट की। जब तक हम उसकी पेमेंट नहीं करते तब तक हमारी पॉलिसी होगी, रिवाइवल नहीं होगी। फिर यहाँ पे एक कंडीशन आ जाती है कि अगर रिवाइवल होने का जो टाइम पीरियड है 6 महीने से क्या हो गया है, एक्सीड हो गया है। एक्सीड मीन्स कि ज़्यादा हो गया है 6 मंथ से, तो क्या होगा, 6 मंथ से कम है तो क्या होगा। अगर 6 मंथ से कम है, दैट मीन्स आपकी जो पॉलिसी है, मैं यहाँ पे एक डमी एग्जांपल ले रही हूँ, आपकी पॉलिसी, आपका जो एनुअल ईयर है 1/4/2021 है, ठीक है। अब हमारा 31/3/2022 को हमारा एंडिंग होगा इस मंथ का, ठीक है, तो साल का, सॉरी। तो इस टाइम पीरियड के अंदर आपने यहाँ पर इस वाली डेट को, दैट मीन्स हमारी 30/6/21 को आपने पेमेंट करना बंद कर दिया, अपनी पॉलिसी का प्रीमियम का अमाउंट पेमेंट करनी बंद कर दी। तो इस डेट से आगे आने वाले 6 मंथ तक और इससे आगे होने वाले 6 मंथ, मतलब कि 30/6/12 और 31/12/21, सॉरी यहाँ पे 21 आएगा, इस टाइम पीरियड के अंदर आप करते हो। दैट मीन्स ये पूरे 6 मंथ है, राइट। 6 मंथ के अंदर अगर आप अपनी पॉलिसी को रिन्यूअल करवा लेते हो, अपनी पॉलिसी को दोबारा से रिस्टार्ट करवा लेते हो, तो आपको आपके मेडिकल सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं होगी अपनी पॉलिसी को स्टार्टअप करवाने के लिए। अगर आपकी जो है टाइम पीरियड 6 मंथ से ज़्यादा हो गया, 30 जून से लेके हमारा यहाँ पे मान लो कि 28 फरवरी 2022 हो गया है, तो इसके अंदर आपको मेडिकल सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी आपकी पॉलिसी को रिन्यूअल करवाने के लिए। ये बात बिल्कुल ध्यान रखनी है, क्योंकि ये आगे हमारे टाइप ऑफ रिवाइवल के अंदर आने वाली है कि अगर 6 महीने से कम हुआ तो 6 महीने से बाद हुआ तो क्या होगा। अगर 6 महीने से कम हुआ तो आपको मेडिकल सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होगी, ओनली आप प्रीमियम की अमाउंट और इंटरेस्ट को पेमेंट करने के बाद आपकी पॉलिसी को रिस्टार्ट करवा सकते हैं। अगर 6 महीने से ज़्यादा हो गया है, आपकी पॉलिसी को लैप्स हुए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपके मेडिकल सर्टिफिकेट, आपकी हेल्थ के बारे में आपको दोबारा से टेस्ट करवाना पड़ेगा और फिर उस सर्टिफिकेट को आपको इंश्योरेंस कंपनी के पास जमा करवाना पड़ेगा, तभी आपकी पॉलिसी रिन्यूअल होगी, ठीक है। तो इसके अंदर रिन्यूअल होने के 2 पॉइंट्स और हैं कि रिन्यूअल किस किस कंडीशन में हो सकते हैं। पहली बात तो जितना भी एरियर अमाउंट जो है, एरियर भी बोल सकते हैं, आउटस्टैंडिंग जो अमाउंट है प्रीमियम का और हमारे इंटरेस्ट का, दोनों आपको पेमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है। और दूसरे नंबर पे कहते हैं कि रिवाइवल तभी होगी हमारी पॉलिसी जब मैच्योरिटी डेट से पहले होगी, या फिर आप जिस भी पर्सन का जो इंश्योरेंस करवा रखा था उसकी जीवित रहने तक होगी। मीन्स अगर कोई पर्सन है, यहाँ पे जो अगर एग्जाम्पल हो मिस्टर एक्स है, मिस्टर एक्स ने अपनी इंश्योरेंस करवा रखा था, अगर उसका जो इंश्योरेंस की जो मैच्योरिटी टाइम है, अब यहाँ पे मैं डमी एग्जाम्पल ले लेती हूँ कि मान लो कि
31/3/2022 को इसकी मैच्योरिटी पीरियड आ जाने वाली है। अगर इससे पहले वो अपनी पॉलिसी को रिवाइवल करवा लेता है, मतलब कि स्टार्ट करवा लेता है, तो क्या है उसको बेनिफिट मिल जाएगा, जितना भी होता है उस प्रीमियम के ऊपर जितना बेनिफिट मिलता है उसको वो बेनिफिट मिल जाएगा। अदरवाइज उसको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा अगर वो मैच्योरिटी के बाद स्टार्ट करवाएगा, ठीक है। और दूसरा कहते हैं कि अगर मिस्टर एक्स अगर उसकी डेथ हो जाती है बाय द डिफॉल्ट किसी भी कारण से, तो भी आप क्या है रिन्यूअल नहीं करवा सकते, उसके जीवित रहते रहते ही आप क्या रिन्यूअल करवा सकते हैं, ठीक है। ये दो कंडीशन बिल्कुल ध्यान रखनी है और ये दो कंडीशन आपको पूरा रिवाइवल का पॉइंट समझ में आ जाएगा। ये था हमारा इंट्रोडक्शन रिवाइवल ऑफ पॉलिसी। अब इसके हम टाइप्स पढ़ने वाले हैं, कितने तरह की ये रिवाइवल पॉलिसी होती है। नॉर्मली जो हमारी रिवाइवल पॉलिसी 6 तरह की होती है। सबसे पहले हम क्या पढ़ने वाले हैं, ऑर्डिनरी रिवाइवल। ऑर्डिनरी रिवाइवल किसे कहते हैं? ऑर्डिनरी रिवाइवल वो रिवाइवल है जिसके अंदर आपकी जो लैप्स हुई पॉलिसी का जो टाइम पीरियड है, मतलब कि जो बीच में छूटी हुई जो पॉलिसी है उसका जो टाइम पीरियड है 6 महीने से क्रॉस ना किया हो, नो क्रॉस 6 मंथ, ठीक है। अगर आप इनके नोट्स भी प्रोवाइड लेना चाहते हैं मुझसे तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना, आपको मैं इसकी PDF जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर ज़रूर दूंगी, जिससे कि आपको ईजी हो जाए लिखने के लिए और अंडरस्टूड करने के लिए, ठीक है। सो यहाँ पे ऑर्डिनरी रिवाइवल वो होता है जिसके अंदर क्या है 6 मंथ क्या है क्रॉस नहीं करते, और इसके अंदर क्या है ओनली हमें प्रीमियम और इंटरेस्ट की पेमेंट करनी पड़ती है, राइट। रिवाइवल ऑन नॉन बेसिस, नॉन मेडिकल बेसिस मीन्स के इसके अंदर भी आपको क्या है 6 मंथ पूरे नहीं होते, परंतु इसके अंदर आपको मेडिकल सर्टिफिकेट की भी जरूरत नहीं होती। दैट मीन्स एक कंडीशन होती है कि आपको क्या है इसके अंदर एक प्रिस्क्राइब लिमिट से ज़्यादा आपको अमाउंट नहीं मिलेगी आफ्टर द मैच्योरिटी ऑफ द पॉलिसी। पॉलिसी के मैच्योर होने के बाद आपको किसी भी एक्स्ट्रा अमाउंट नहीं मिलेगी, मतलब एक प्रिस्क्राइब लिमिट जो होगी आपको उतनी ही मिलेगी। अमाउंट रिसीव शुड नॉट एक्सीड द प्रिस्क्राइब लिमिट। प्रिस्क्राइब लिमिट से वो अमाउंट ज़्यादा नहीं होगी मैच्योरिटी के बाद जब आपको जो कोई अमाउंट मिलेगी, ठीक है। इसके अंदर आपको ना तो मेडिकल सर्टिफिकेट की जरूरत होगी और क्या है आपको जस्ट ओनली प्रीमियम और इंटरेस्ट को पेमेंट करना होगा और आपको प्रिस्क्राइब लिमिट के अंदर आपको अमाउंट मिल जाएगी। थर्ड कहता है रिवाइवल ऑन मेडिकल बेसिस। रिवाइवल ऑन मेडिकल बेसिस के अंदर वो तब आता है जब क्या है आप ना तो ऑर्डिनरी रिवाइवल के अंदर कवर अप होते हो, ना ही रिवाइवल ऑन द नॉन मेडिकल बेसिस के अंदर कवर होते हो। दैट मीन्स आपकी जो लैप्स हुई पॉलिसी है वो क्या है 6 महीने से ज़्यादा हो गई है, तब ये रिवाइवल इस तरह के अंदर आपकी पॉलिसी आपको रिवाइवल करवानी होगी। दैट मीन्स आपको इसके अंदर मेडिकल सर्टिफिकेट की ज़रूरत होगी आपकी पॉलिसी को रिवाइवल करवाने के लिए, ठीक है। प्रीमियम और इंटरेस्ट तो पेमेंट करना ही होगा, परंतु आपको मेडिकल सर्टिफिकेट की जरूरत होगी। क्यों? क्योंकि आप इसके अंदर 6 मंथ क्या है एक्सीड कर चुके हो, 6 मंथ से ज़्यादा आपकी पॉलिसी को लैप्स हो चुके हैं, तो आपको क्या है मेडिकल सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी। उसे क्या बोलते हैं रिवाइवल ऑन मेडिकल बेसिस। नेक्स्ट कहते हैं रिवाइवल बाय इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट आपको पता है कि टुकड़ों में क्या है आप अपनी जो पॉलिसी लैप्स हुई है उसको स्टार्टअप करना। दैट मीन्स आप एक साथ क्या है ज़्यादा अमाउंट पेमेंट नहीं कर सकते, तो आपको क्या है छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर इंस्टॉलमेंट क्या होती है स्मॉल यूनिट ऑफ द मनी विच वी विल पे इन द अदर इंस्टीट्यूट या फिर अदर कंपनी, जो कि आपको पेमेंट करनी होती है किसी अदर पर्सन को, तो इसे इंस्टॉलमेंट कहते हैं ना। तो इसके अंदर कहते हैं कि पॉलिसी होल्डर कैन पे रेगुलर 6 मंथ प्रीमियम अंडर द मंथली मोड ऑफ द प्रीमियम पेमेंट। आपको क्या करना पड़ेगा 6 मंथ के अंदर आपको क्या है आपको टाइम पीरियड दिया जाएगा कि आपको इसमें इंस्टॉलमेंट के अंदर आप प्रीमियम की जो हमारी प्रीमियम हर जो हमारा इंटरेस्ट है आउटस्टैंडिंग जो इंटरेस्ट है उसकी अमाउंट आप इंस्टॉलमेंट के अंदर कर सकते हो, तब भी आपकी क्या जो पॉलिसी है वो रिस्टार्ट हो सकती है। नेक्स्ट कहते हैं कि रिवाइवल बाय लोन। काफ़ी बार क्या होता है कि आपके पास क्या है मनी नहीं है उसको रिवाइवल करवाने के लिए, तो आप क्या करते हो कि लोन लेके फिर आप उस पॉलिसी को रिवाइवल करवाते हो। लोन कैसे लिया जाएगा? उसके लिए इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगी आपकी सरेंडर वैल्यू चेक करेगी, आपकी पॉलिसी की सरेंडर वैल्यू क्या है। इसके ऊपर मैं आगे वीडियो बनाऊंगा कि सरेंडर वैल्यू क्या होता है। वैसे अभी ये टॉपिक आगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर बनने वाला है। सरेंडर वैल्यू क्या होती है कि पॉलिसी के एंड में जब आप क्या है पॉलिसी बीच में छुड़वा लेते हो, मतलब कि तुड़वा लेते हो, तो आपको क्या है आपको मैं एक एग्जाम्पल दे देती हूँ, फिर आपको थोड़ा सा समझ में आ जाएगा, फिर आपको कंप्लीट इसका प्रोसेस आगे वीडियो में बताऊंगी। मान लो कि 31/3/22 को आपका मैच्योरिटी का पीरियड है, ठीक है, बट आप उससे पहले ही 31/1/2022 को मतलब कि 31 जनवरी 2022 को आप अपनी पॉलिसी का जो अमाउंट है बीच में लेना चाहते हो, ठीक है। तो उस अमाउंट मान लो कि आपने इंश्योरेंस भी करवा रखा था 10 लाख का, तो इंश्योरेंस कंपनी आपको पूरा 10 लाख नहीं देगी इस तारीख को, क्योंकि अभी मैच्योरिटी के पीरियड के अंदर 2 महीने बाकी हैं, 2 महीने बाकी है ना। तो उस 2 महीने की जो अमाउंट है जो प्रॉपरली जो सम स्पेसिफाइड अमाउंट क्या है उसे डिडक्ट करके फिर आपको देगी। मान लो कि 10 लाख थे, 10 लाख में से क्या पता 30,000 रुपये लेस करके आपको 9,70,000 रुपये दे। तो ये क्या होती है आपकी सरेंडर वैल्यू होती है। हमेशा सरेंडर वैल्यू एक्चुअल वैल्यू से कम होती है, क्योंकि आप मैच्योरिटी से पहले वो निकलवा लेते हो।
तो उसके अंदर क्या है, आपको हमेशा कम वैल्यू मिलती है। वो आपको क्या है, इंटरेस्ट या फिर अपने जो ऑफिस के चार्जेस होते हैं वो काट करके फिर आपको पैसे देती है। तो इसके अंदर क्या है, कंपनी क्या करेगी, आपकी पहले क्या करेगी, सिलेंडर वैल्यू को चेक करेगी। सिलेंडर वैल्यू में से चेक करने के बाद जो भी आपका अमाउंट ड्यू है, ड्यू मीन्स की आउटस्टैंडिंग है, मान लो कि सिलेंडर वैल्यू आपकी 9,70,000 बनी है, ठीक है, और जो अमाउंट जो आपका ड्यू है, आपका अमाउंट ड्यू मान लो कि 8,70,000 है, ठीक है, तो आपके पास जो 1,00,000 रुपीज बच गया ना, तो इसके बेस पे क्या है, आपको लोन प्रोवाइड कर देगी और आपको क्या है, रिवाइवल करने की पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो रिवाइवल बाय लोन दैट मीन सरेंडर वैल्यू के ऊपर डिपेंड होती है, ठीक है। तो कंप्लीट समझने के लिए हम क्या है, नेक्स्ट वीडियो के अंदर जरूर डिस्कस करेंगे कि कैसे क्या कुछ होते हैं, वो आप जरूर देखना। अब नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं स्पेशल रिवाइवल स्कीम। स्पेशल रिवाइवल स्कीम क्या होती है, जिसके अंदर पॉलिसी होल्डर को स्पेशल छूट दी जाती है, स्पेशल ऑफर दिया जाता है। इसके अंदर क्या होता है कि आपको किसी भी तरह से लमसम अमाउंट पेमेंट करने की जरूरत नहीं होती, और जो आपके पास जो एग्जिस्टिंग जो पॉलिसी है उसकी जगह आप कोई और नई पॉलिसी ले सकती है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपको रिवाइवल करवानी है इज नाइदर पॉसिबल थ्रू लमसम अमाउंट पेमेंट और नाइदर इंस्टॉलमेंट। आपको ना तो इंस्टॉलमेंट के अंदर पेमेंट करनी होगी, आपके जो आउटस्टैंडिंग प्रीमियम है और इंटरेस्ट है, और इंश्योरर एग्री भी हो जाता है रिवाइव करने के लिए उस पॉलिसी, मतलब कि इंश्योरेंस कंपनी हाँ कर देती है आपकी पॉलिसी को दोबारा से स्टार्ट करने के लिए। बट क्या होगा कि एक नई तरह से स्टार्ट करवानी होगी। तो डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ पॉलिसी बाय द पीरियड ऑफ विच द लैप्स पॉलिसी वाज इन फोर्स, मीन्स कि पहले वाली पॉलिसी लॉक हो जाएगी और नई पॉलिसी क्या हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी उसी के ऊपर। ये होती है हमारी स्पेशल रिवाइवल स्कीम। आपको पूरी तरह से समझ में, अगर किसी भी तरह की अगर दिक्कत आती है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके बताइए आपकी प्रॉब्लम के साथ, कि मैं आपका सोल्यूशन जो है जल्द से ही बता सकूं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं एन्युटी और सरेंडर वैल्यू, उसके बाद हमारा जो चैप्टर है फिनिश हो जाएगा। थैंक यू।